साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हिंदी विषय के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए कुछ और प्रश्नों के माध्यम से सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखें। साहित्य का एक आधुनिक रूप उपन्यास है। उपन्यास का जन्म प्रिंट से हुआ, जो कि एक मशीनी आविष्कार है। प्रिंट के कारण उपन्यास एक बड़े समूह तक पहुंच पाया। उपन्यासों को लिखने की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी, जो 18वीं सदी में जाकर फली फूली। इंग्लैंड के पारंपरिक अभिजात वर्ग के अलावा निम्न में जो है निम्न मध्य वर्ग के लोग भी उपन्यास के नए पाठक बने। पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ ही लेखकों की आमदनी बढ़ने लगी। इससे लेखकों को अभिजात और कुलीन वर्ग के संरक्षण से आज़ादी मिली और वे अधिक स्वतंत्र होकर लिखने लगे। अब लेखक अपनी लेखन शैली में मनचाहे बदलाव करने की को पूरी तरह से स्वतंत्र थे। शुरू में उपन्यास महंगे होते थे। और गरीब लोगों को उनके पहुंच से दूर होते थे। 1740 में किराए पर चलने वाले पुस्तकालय की स्थापना से उपन्यास लोगों की पहुंच में आ गया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कई सुधार के साथ साथ मार्केटिंग के नए नए तरीके से उपन्यास की बिक्री बढ़ाने और दाम करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए फ्रांस के कुछ प्रकाशकों को यदि देखें तो ये समझ में आ गया कि उपन्यास के घंटों के हिसाब से किराया पर देने से बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। उपन्यास में चित्रित दुनिया अधिक वास्तविक होती थी और इसलिए विश्वसनीयता की सीमा में आती थी। उपन्यास पढ़ते समय पाठक आसानी से उपन्यास के पात्रों की दुनिया में चले जाता था। उपन्यास ने लोगों को एकांत में पढ़ने की आज़ादी दी। उपन्यास ने लोगों को इस बात की आज़ादी दी कि वे सार्वजनिक परिवेश में पढ़ सकें और कहानी पर चर्चा कर सकें। लोग अक्सर उपन्यास के चरित्रों के जीवन से अपने आप को आत्मसात कर लेते थे। 1836 में चार्ल्स डिकेंस की पिकविक पेपर्स की एक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया गया। पत्रिकाएं सस्ती होती थी और चित्रों से भरपूर होती थी। धारावाहिक के रूप में आने से लोगों में सस्पेंस बना रहता था, जिसे लोग पसंद भी करते थे। वे कहानी के अगले प्लांट के इंतज़ार में आसानी से अगले सप्ताह के आने का इंतज़ार करते थे। और पहले के दौर के साहित्य के विपरीत उपन्यासों में राजा या साम्राज्य की कहानी नहीं होती थी, बल्कि साधारण लोगों की बातें होती थी। 19वीं सदी में यूरोप में आधुनिक युग शुरू हो चुका था। औद्योगिकरण से एक और नई उम्मीदें जगी थी और वहीं दूसरी ओर मजदूरों और शहरी जीवन की समस्याएं भी खड़ी हुई। मुनाफे की होड़ में हमेशा साधारण मजदूर ही मार खाता था। तो आइए क्वेश्चन को देखें। तो चार्ल्स डिकेंस की पिकविक पेपर्स को एक पत्रिका में कब प्रकाशित किया गया? तो 1836 में। उपन्यास साहित्य का कौन सा रूप है? तो ये आधुनिक है। उपन्यास लेखकों की आय बढ़ने से उन्हें किनसे आज़ादी मिले? कुलीन वर्ग के संरक्षण और एक ही शैली में बंधे रहने से दोनों से आज़ादी मिली। उपन्यास का जन्म किस मशीनी आविष्कार से हुआ? तो प्रिंट मीडिया जब बढ़ा और प्रिंट के कारण उपन्यास एक बड़े समूह तक पहुंच पाया। प्रिंट की ही देन है ये, तो इसलिए प्रिंट। उपन्यास लिखने की शुरुआत किस सदी में हुई थी और किस सदी में फली फूली? तो यह 17वीं में शुरू हुई और 18वीं में खूब फली फूली। तो ये रहा, क्वेश्चनों के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया। आगे भी क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है कि भाषा अर्जन का, कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं।
भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें बी विकल्प गलत हो जाएगा हमारा, कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो चूँकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, तो यह किसका मानना था? तो यह जो है महात्मा गांधी जी का मानना था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दिया जाए। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कक्षा अभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं। बाकी आगमन, निगमन, अव्याकृति, तो ये सब व्याकरण शिक्षण की प्रणालियाँ हैं। पढ़ना क्या है? तो पढ़कर अर्थ समझना ये पढ़ना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएँ। तो पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है, तो किस चीज़ की? कि संस्कृत में इस भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के बधाए जवाब न दें। तो ये जो है हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यही अपेक्षा करेगा कि बच्चे सवाल का बधाया जवाब न दें। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ है। तो इसका क्या निहितार्थ है? कि बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो ये स्वयं भाषा अर्जित करते हैं अपने परिवेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नियमों का उल्लंघन न करें, उल्लंघन नियमों का न करें, नियमों का उल्लंघन न करें। तो नियमों का उल्लंघन न करें, तो जितना भी जगह उल्लंघन लिखा है उसको देखिए आप जो है तो वो गलत लिखा है, तो इस कारण से भी वो हट जाता है और डी विकल्प हमारा सही हो जाता है कि नियमों का उल्लंघन न करें। इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, सिर्फ वह बड़ा आदमी है और वह केवल बड़ा आदमी है। तो वास्तव में वह बड़ा आदमी है, यह हमारा सही हो जाएगा। संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? विष विषैला संज्ञा उसकी विशेषता है, पिता पैतृक, आदि आदिम, प्रांत प्रांतिक। तो यही हमारा नहीं सही है संज्ञा विशेषण की जोड़ी में, विकल्प डी। कौन समुदायवाचक विशेषण है? समुदायवाचक, चौगुना, चौथा, चारों, चार। तो समुदायवाचक चारों। अरे रे री किस अव्यय के उपभेद हैं? तो ये जो है संबोधन बोधक अव्यय के उपभेद हैं। अशोक राजनगर में रहता है वाक्य को संकेत वाचक वाक्य में बदलने पर होगा। तो संकेत वाचक वाक्य में यदि अशोक राजनगर में रहना चाहता है तो रह सकता है, तो एक संकेत हो जाएगा। बाकी काश अशोक राजनगर में रहता, अशोक तुम राजनगर में रहो, शायद अशोक राजनगर में रहता है, तो ये सब उपयुक्त नहीं है। संभवतः बरसात हो वाक्य है, तो संदेहवाचक, संभवतः बरसात हो। मुहावरे और लोकोक्ति हैं, इसके हमें विकल्प चुनने हैं। नेकी कर दरिया में डाल, किसी का उपकार करके भूल जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा। नेकी और पूछ पूछ, अच्छे कार्य के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। अगले मुहावरे की बात करें तो उल्टे बास बरेली को, यानी विपरीत काम करना और ऊपर से तो इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत काम करना, तो विकल्प ये सही हो जाएगा। तो साथियों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा। आगे भी हम हिंदी विषय के लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों को करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।